आप देख रहे हैं TNB। अरविंद केजरीवाल जी जो नकारा निकम्मे कामचोर मुख्यमंत्री हैं, उनकी सदस्यता काउंसिल से निश्चित रूप से जाएगी। जनता के लिए ना उन्होंने पानी के मुद्दे पर फेल रहे, बिजली के मुद्दे पर फेल रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने विधानसभा के अंदर ये एश्योरेंस दिया था कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की योजना अभी तक लागू नहीं की। तो जब वो दिल्ली मॉडल की कोई बात करते हैं तो एनडीएमसी में ना पानी को, ना विकास को, ना उनकी उपस्थिति को, वो पूरी तरह फेल है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और इलाज कराने में RML हॉस्पिटल हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, लेडी हार्डिंग हो, इन हॉस्पिटल्स में बड़ी संख्या में पानी की सप्लाई जो एनडीएमसी करता है, जिसको दिल्ली जल बोर्ड पानी देता है, उसमें पानी की कटौती की है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। पहले 125 mld पानी आता था, अब जाकर अब कम करके 75 mld पानी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, उन्होंने जिनके नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है जिनका, वहां पर उन्होंने जन समस्याओं के लिए जो जन संवाद करना था, और वो जन संवाद उन्होंने एक भी जन संवाद नहीं किया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर सुविधा कैंप का आयोजन होता है, और वो सुविधा कैंप का आयोजन इसलिए होता है कि जो आम जनता है, सामान्य जनता है, वो एनडीएमसी की नागरिक सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सके और अपने जनप्रतिनिधि यानी मुख्यमंत्री जी के साथ वो जन संवाद कायम कर सके। एक आरटीआई जो एनडीएमसी में लगी, और उसका जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनडीएमसी में इस तरह की जो समस्याएं होती, वो चाहे पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हो, वो हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हो, वो फायर डिपार्टमेंट से जुड़ी हो, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी हो, इन्फोर्समेंट हो, मेडिकल सर्विस हो, म्युनिसिपल हाउसिंग हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, आर्किटेक्ट हो, एजुकेशन हो, वेलफेयर हो, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, ऐसे 26 तरीके की जो जन सुविधाएं हैं, उनके लिए सुविधा कैंप का आयोजन होता है, एनडीएमसी करता है। उस क्षेत्र की जनता के प्रति वो इतने उदासीन रहेंगे कि 21 जन सुविधा केंद्र आयोजित किए गए, और सिर्फ एक में केजरीवाल जी उसमें पहुंचे और 20 जन सुविधा केंद्रों में नहीं पहुंचे, जनसंवाद नहीं किया। और मैं दूसरा उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, जो कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस यानी जनता के प्रति उदासीनता और काम ना करने की नियति को दर्शाता है कि एनडीएमसी क्षेत्र हो, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र हो, जहां बहुत बड़ी संख्या में जो वोटर्स रहते हैं, जो जनता रहती है, जिन्होंने चुनकर केजरीवाल जी को भेजा है, वो रहते हैं सरकारी कर्मचारी, वो रहते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। और जब हमारे एनडीएमसी के मेंबर कुलजीत सिंह चहल जी ने एक आरटीआई लगाई, और उस आरटीआई का जवाब आया कि केजरीवाल जी ने ये आरटीआई लगाई गई है, जिसका जवाब आया, उसका क्वेश्चन था, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग्स टेकन विद द ऑफिशियल्स ऑफ एनडीएमसी बाय श्री अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, रिगार्डिंग इश्यू ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसका आंसर आया, एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स विद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, नो मीटिंग हैज बीन टेकन विद द ऑफिशियल्स ऑफ एनडीएमसी बाय श्री अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ एनडीएमसी एम्प्लॉइज एंड अदर्स पर्सनल इश्यूज। यानी जो आपके
वोटर्स है उनके लिए आप कितना संवेदनशील है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस विधानसभा से वो चुनकर आए हैं, ये इस बात की ओर दर्शाता है कि वो दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली की जनता के प्रति कितने जवाबदेह होंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों के लिए ही उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई पहल नहीं की, कोई जनसंवाद नहीं किया, जनता की समस्याएं सुनी नहीं। एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का है। 5 मार्केट इसमें दिल्ली में सौंदर्यीकरण करूंगा, जिसमें एनडीएमसी में पिछले 7 साल से वो विधायक हैं, एक पत्थर एक विकास कार्य अपने एमएलए फंड से नहीं किया। तो जब वो दिल्ली मॉडल की कोई बात करते हैं तो एनडीएमसी में ना पानी को, ना विकास को, ना उनकी उपस्थिति को, वो पूरी तरह फेल है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज एनडीएमसी का मुद्दा उठाया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो है उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। क्या पूरा मुद्दा था सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक काउंसिल की बैठक होती है जो प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को होती है, जिसमें हम सबको एज अ मेंबर काउंसिल रहना पड़ता है। इसमें मुख्यमंत्री जी भी हैं, बाकी हम सब सदस्य भी हैं। 4 बार लगातार बैठक में मुख्यमंत्री जी बिगर परमिशन के एब्सेंट रहे। एक्ट कहता है कि इफ एनी ऑफ द मेंबर हु इज एब्सेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द काउंसिल, तो द काउंसिल में रिकमेंड हिज सीट वेकेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी एक्ट के, उसी संविधान के अंतर्गत मैंने उस रेजोल्यूशन को मूव किया है, जिस पे लॉ की कमेंट आ चुके हैं कि एनडीएम की उसमें अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित जो नहीं रहे हैं, और जो मेरा रेजोल्यूशन है वो ठीक है। अगली काउंसिल मीटिंग में निश्चित रूप से वो मेरा जो रेजोल्यूशन है वो पास होने के लिए आएगा और पास करके हम भारत सरकार के पास भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो नकारा, निकम्मे, कामचोर मुख्यमंत्री हैं, उनकी सदस्यता काउंसिल से निश्चित रूप से जाएगी। जनता के लिए ना उन्होंने पानी के मुद्दे पर फेल रहे, बिजली के मुद्दे पर फेल रहे। पानी 125 एमएलडी से 65 एमएलडी आता है। सुविधा कैंप 21 लगे, जिसमें से मात्र 1 में आए। एम्प्लॉयज़ के मामले में कोई पत्र व्यवहार 7 साल में नहीं किया, मार्केट्स का विकास नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को काउंसिल का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी सर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है आपने आरटीआई के जरिए तमाम खुलासे किए हैं, वो हम जानना चाहेंगे। आरटीआई मैंने लगाई कि काउंसिल मीटिंग कि जल पानी को लेकर आपके मामले में क्या है, तो पता चला पानी गंदा आ रहा है। 125 से 65 से 75 एमएलडी के बीच में आता है। हमने एक आरटीआई लगाई जिसमें पूछा कि आप बहुत कई बार पत्र की राजनीति करते हैं कि आरएमआर का इशू है, हमारे एम्प्लॉयज़ का इशू है, उसको कर दिया जाए। तो जानकारी मिली 1915 से लेकर अभी तक एक भी मीटिंग उन्होंने जब से विधायक मुख्यमंत्री बने हैं नहीं करी। जब हमने पूछा सुविधा कैंप, 21 सुविधा कैंप लगे, जिसमें 27 डिपार्टमेंट में काम होता है, एम्प्लॉयज़ को लेके, कमर्शियल्स को लेके, पेंशन्स को लेके, स्कूल, एजुकेशन, ऐसे डिपार्टमेंट्स में से 27 में से किसी एक पर भी वो ऐसे 21 सुविधा कैंप में से मात्र 1 पे आए। तो ऐसे व्यक्ति जो निकारा है, निकम्मे हैं, कामचोर हैं, उनकी सदस्यता निश्चित रूप से जानी चाहिए। सर, एक सवाल और है, एनडीएमसी से ही जुड़ा है। एनडीएमसी में आरएमआर कर्मचारी हैं जो काफ़ी महीनों से, दिनों से नहीं कहेंगे, काफ़ी महीनों से प्रदर्शन पे हैं और वो अपने आप को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। आज भी वो लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है? हम निश्चित रूप से, हम नियमित रूप से उन लोगों के साथ टच में हैं। उनको फेज़ वाइज हम पक्का करना और आगे बढ़ाने के लिए भी हम बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति, झूठी राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आप देखिएगा, उनको और हम साथ बैठकर एक सॉल्यूशन निकालेंगे, उनको उनका हक मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ न्यू इंडिया की न्यू एनडीएमसी काम करेगी। सर, एक आखिरी सवाल और है, आज राजेंद्र नगर में उपचुनाव है, क्या लग रहा है आपको? राजेंद्र नगर उपचुनाव कम से कम 15,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद थे। पीसी आज एनडीएमसी से जुड़ी की गई, केजरीवाल से जुड़ी की गई। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता इस पीसी में मौजूद थे। इसी के साथ ही महामंत्री कुलदीप सिंह चहल भी आज यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि जिस तरीके से केजरीवाल जो है एनडीएमसी की मीटिंग जो लगातार हो रही हैं उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेके उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि
किसी ये नियम है कि अगर कोई 3 बार भी अगर किसी मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो काफ़ी मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे। तो तमाम तरीके के सवाल आज खड़े किए हैं। इसी के साथ ही एनडीएमसी के जो आरएमआर कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी समय से धरने पर बैठे हुए थे, उनको लेकर भी आज हमने सवाल किया। तो उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी जो है वो सुनने को मिली है, उनके लिए बात की रही है, उनको पक्का करने की बात जो है वो चल रही है। और राजेंद्र नगर के उपचुनाव भी हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने बड़े मार्जिन से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजेश भाटिया, उनकी जीत का दावा किया है। अब देखना यही रहेगा कि इन सब मुद्दों को लेकर आखिर कितना एक्शन में बीजेपी रहती है और कितना जो है इन सब मुद्दों पर काम होता है और राजेंद्र नगर के जो चुनाव है उनमें कौन विजयी रहता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।